Delhi versus Haryana Yamuna war escalates. Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini visited the Haryana-Delhi border and took a sip of the Yamuna water, which AAP claims is poisonous. After drinking the water, he accused Arvind Kejriwal of betraying Yamuna Ma by making these claims. On the other hand, AAP called it a stunt performed by the Chief Minister, claiming that he spat the water back into the river after putting it in his mouth. Arvind Kejriwal claims Saini pretended to drink the water and yet wants Delhiites to drink this poisonous water, is what he said. He's uploaded an edited video of Saini drinking the Yamuna water, claiming that he spit it out moments after having it. BJP attacked Arvind Kejriwal for spreading a false narrative. Meanwhile, India ally Rahul Gandhi slammed Arvind Kejriwal, challenging him to take a sip of the Yamuna water himself, claiming that he failed to fulfill his promises. चुल्लू भर पानी में बीजेपी को नाक रगड़ लेना चाहिए झूठ फैलाने के लिए। यमुना का पानी, एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, और पानी पी रहे हैं तो पानी पी के थूक दे रहे हैं उसी यमुना में। तो यमुना का अपमान कर दिया आपने। केजरीवाल जी ने कहा था 2020 में कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना जी में डुबकी भी लगाऊंगा, साफ करके दिखाऊंगा। 5 साल हो गए, डुबकी नहीं लगाई। अब दिल्ली की जनता से हमारा निवेदन है, आम आदमी पार्टी को डुबाओ, हराओ, भाजपा को जिताओ, हम यमुना जी भी साफ करके दिखाएंगे। हरियाणा साइड वाली यमुना जी पर जाकर पानी पीने की जो नौटंकी की है वो हम सबने देखी। उन्होंने पानी पिया ही नहीं, वहीं थूक दिया। उस पानी में जो यमुना जी से पानी हरियाणा की तरफ दिल्ली में आता है, उसमें 6.5 ppm से लेकर 7.2 ppm तक अमोनिया नाम का जहर है, जो खतरनाक है, जानलेवा है। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, ये नौटंकी करने की बजाय, ये बताएं कि इतना दूषित कैसे है उस साइड पानी। और अगर मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो दिल्ली साइड जहाँ पर यमुना जी एंटर करती हैं हरियाणा से, वहाँ आए, मैं उनको एक पूरा ग्लास वहाँ से पानी पिलाऊंगी और इंश्योर करूंगी कि वो थूक भी ना पाए। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वही यमुना का पानी पीते हैं। क्या हमारा बीजेपी का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पीने वाला पानी में जहर फेंक देगा? ये मानसिक संतुलन या खो चुका है, या तो बहुत दिन तिहार में रहने का कारण उनका माइंडसेट क्रिमिनल हो चुका। ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये आपस में दो राज्यों को लड़ाने की बात है। हमको हरियाणा के लोगों से दुश्मनी कराने की बात है, हरियाणा को हमसे दुश्मनी कराने की बात है। ये बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया है और इलेक्शन कमीशन ने उनको 8 बजे तक का दिया है समय। अगर वो कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए। वो पानी पीने लायक तो क्या, पशुओं को पीने लायक भी नहीं है। ये दिल्ली का सारा पानी बिना ट्रीटमेंट के डालता है। इस प्रकार का झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितने ही झूठ बोले हैं। यानी स्थिति तो ये है, याद आ जाता है शिशुपाल। हमने महाभारत में शिशुपाल की कहानी सुनी है, कथा सुनी है ना? शिशुपाल का क्या हासिल हुआ था? किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने। जब उसने 100 पाप पूरे कर दिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, शिशुपाल का वध कर दिया था इसी बात को लेकर। तो भाइयों, शिशुपाल से भी बढ़कर के इसके 100 से ज्यादा झूठ हो चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था ऐसी मीटिंग में, जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। Okay, now listening to what the Prime Minister had said about Arvind Kejriwal's allegations yesterday in a rally in Delhi. क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या?
हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। Amit Bharadwaj getting in more details on that story as of now. Amit, this is a huge war of words as is broken out between the BJP and the Aam Aadmi Party. Interestingly, the Congress seems to be on the same page as the BJP on this entire matter, saying that he's had the water, referring to what Nayab Singh Saini has done. Now you drink the water from Yamuna in Delhi, the 22 kilometers of which flows in the national capital. And then you show us is what Rahul Gandhi said. Right, Sneha, for the past week or so, at least the Congress party and the BJP seems to be on the same page as far as it comes to attacking Arvind Kejriwal and his party, and Yamuna water war is no exception to it. The BJP and Congress party's attack on the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal looks similar. And in fact, Rahul Gandhi has challenged that, he has challenged Arvind Kejriwal to drink the water of Yamuna that is being supplied to the people of this of the national capital, alleging that Yamuna is unclean, it's not consumable, the water is not consumable, and you're making the people of Delhi consume such unclean water. But having said that, it is very unfortunate that even on the issue of pollution in Yamuna, we have such a political war unfolding in the national capital, and that too between the BJP-led Haryana government and Aam Aadmi Party-led Delhi government, or maybe we can also call it AAP versus BJP war in this particular election as well. What remains also a fact is that the ammonia level in Yamuna River, as per the DJB letter that was written by the CEO, was stated to be around 6.8 ppm to 7.2 ppm, which is actually 7 times above the level or the measure that the water treatment plants of the national capital can treat. For instance, Wazirabad, the water treatment plant. In fact, the CEO itself, the DJB itself has accepted that from 1 ppm is the ideal level of ammonia that they can treat, and they also go, the WTPs in Delhi also go to the extent of 2 to 2.5 ppm, which means that the ammonia level is quite high right now, and this water cannot be consumed. It could actually lead to health issues if consumed in that ratio, and that is why the WTPs in the national capital, their production has gone as low as 15 to 20%, the ones which are affected by this high level of ammonia. Okay, that's the allegation that has been made, but as we've seen that all political parties have weighed in on as far as that big allegation from Arvind Kejriwal is concerned. The Prime Minister himself has spoken about this matter. Amit, leaving it at that for the moment.